स्वामी जी, पूरा ब्रेन उस पे है। और शरीर और आप जिसकी बात करते हैं वो क्या अलग अलग चीजें? अलग तो कुछ नहीं है भाई। तो फिर क्या, फिर अपन मन के पीछे क्यों लगे रहते? मन के पीछे थोड़ी लगे हैं। मेरा मन क्या? देखो, सारे है तो उसी ऊर्जा के हिस्से। जी एक ऊर्जा ठोस है तो उसे हम शरीर कह सकते हैं। जी एक ऊर्जा थोड़ी तरल है, हम कहते हैं ना मन चंचल है, जी तो थोड़ी तरलता है उस ऊर्जा के अंदर। और एक शुद्धतम, जैसे वायु रूप में होती है। ऊर्जा तो वही है, तीनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जितने तुम ठोस होते हो ना, उतने तुम अकड़े रहते हो, उतने तुम प्रकृति से बंधे रहते हो, उतने तुम परमात्मा से बिछड़े रहते हो। बस यही पीड़ा है, तुमने अपनी तरलता खो दी है। ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में बह नहीं पा रही है, अपने उफान पे बह नहीं पा रही है। अब जितनी शरीर की मान्यता है, जितनी शरीर का लगाव है, जितना मैं हूं, मैं शरीर हूं, यह भ्रांति है। तब तक तुम्हारी चेतना उसी ठोसपन में बनी रहती है, और वो ठोसपन तुम्हें उस परम से दूर कर देता है। हालांकि तुम दूर नहीं होते हो, लेकिन तुम्हें तो दूरी महसूस होने लगती है। वो प्रकृति नीचे खींचती है उसे। इसलिए तो जो भी व्यक्ति काम सेंटर पे जीता है ना, सेक्स सेंटर पे जीता है ना, थोड़ा यहां आ जाए, यहां। सेक्स सेंटर पे जो जीता है ना, उसे लगता है जैसे किसी बंधन में हूं मैं, जैसे मेरा कंट्रोल किसी और के पास है। उसने स्वतंत्रता खो दी, वो परतंत्र हो गया, वो बंध गया प्रकृति से। अब जैसे जैसे वो तरल होता है, तो सीधी सी बात है, उसे शरीर से थोड़ा मन पर आना पड़ेगा, मन के तल पर उठना पड़ेगा, फिर मन से उसे भाव के तल पर आना पड़ेगा। इसलिए एक भक्त की भी अवस्था आती है जो बिल्कुल निपट भाव में जीने लगता है, एक शुद्धतम तरलता आने लगती। और जब वो भाव के भी पार छलांग लगा देता है, ना शरीर बोध रहा, ना मन की तरफ से कोई अड़चन रही, भाव के भी पार वो जब छलांग लगा जाता है ना, तब वो परमात्मा से जुड़ जाता है। अब वो भक्त भी ना रहा, भगवान भी गया, भक्त भी गया। उसी को जानने वालों ने अद्वैत कहा है। तो अब तुम पूछ रहे हो कि तीनों अलग अलग है, ऐसे अलग अलग नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग है। ये जो चक्रों की जो बात कर रहे हैं, वैसे कोई चक्र बक्र होते नहीं है, लेकिन ऊर्जा जब इस मूलाधार में नीचे होती है ना, तो उसके सिम्टम्स, उसके गुणधर्म, उसके अनुभव कुछ और होते हैं। यहां जब आयो, ऊर्जा यहां घूमने लगी है, ऊर्जा एक उफान पर आ गई, जैसे सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के करीब मस्ती से ठहर गई है। तो उसके अनुभव कुछ और है, उसके अनुभव आनंद के है, उसके अनुभव मस्ती के है। पीड़ा गई, चिंता गई, कोई चिंता नहीं है अभी। तो अब उसको समझाए कैसे? तो जानने वालों ने उसे खंड कर दिया कि जब हृदय पर ऊर्जा आए तो समझ लेना भाव प्रकट होने लगेगा, प्रेम प्रकट होने लगेगा, रोना बढ़ जाएगा, किसी के भी प्रति घृणा न रहेगी, उसे गले लगाने की इच्छा होगी। ये सिम्टम्स है। तब तुम्हें जब समझाना है कि क्या होता है उस वक्त जब हृदय पर ऊर्जा आएगी, तो बट नेचर है, उसको यही इसी तरह समझाना पड़ेगा। आज्ञा चक्र पर आ गई तो एक मालकियत आने लगेगी तुम्हारी। तुम पाओगे कि अरे मैं जो जान रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, वैसी घटनाएं होने लगी। तुम भी आश्चर्यचकित में पड़ने लगोगे, तुम्हारी मालकियत लौट रही है। तो उसे समझाए कैसे? तो उसके खंड करने पड़ते हैं, 7 चक्रों में उसे बांट देना पड़ता है।
लेकिन स्वस्थ तुम कभी होते हो? स्वस्थ तो तुम तभी होते हो जब तुम सातों के अनुभव के पार चले जाते हो, जब कोई अनुभव नहीं बचता है, ना मूलाधार का और ना ही सहस्त्रार का। आपने कभी गौर किया, जब भी तुम स्वस्थ होते हो ना, उस दिन उस समय कभी भी शरीर बोध नहीं रहता है। ये कभी गौर किया आपने? शरीर की याद ही नहीं आती है, ना हाथ की, ना पैर की, ना गले की, ना कुछ भी। लेकिन जरा हाथ दर्द करता हो तो दिन भर हाथ की याद बनी रहती है। ये गौर किया कभी आपने? जी। क्यों? वो अनुभव दे रहा है, और हर अनुभव की खबर मन दे रहा है। अब जिसका मन चला गया, जो सच मायनों में स्वस्थ हो गया, जो जानने वाले कहते हैं जो मन के पार चला गया, वो अनुभव के भी पार चला जाएगा। हो गया स्वस्थ, अब उसे कोई बोध ना रहेगा, उसको कोई अनुभव नहीं कर सकते। वो अनुभव के पार है, वो मन के पार है। तुम्हें अनुभव आ रहे हैं, मतलब जब मूलाधार का अनुभव आ रहा है तब भी तुम मन में हो, और जब तुम्हें सहस्त्रार का अनुभव आ रहा है तब भी तुम मन में ही हो। लेकिन मन खेल कहां करता है? मन कहते हैं ना, गंदा गंदा थू थू और अच्छा अच्छा चाहिए उसे। वो दुख के अनुभव नहीं चाहिए स्वामी जी, यहां आनंद मजा आता है, इसकी मांग बढ़ जाती है। और साधक को जब सहस्त्रार में जीने की, आज्ञा चक्र में जीने की, अच्छे अच्छे अनुभव में जीने की जब मांग बढ़ जाती है ना, तो साधक की यात्रा रुक जाती है वहां, क्योंकि वो अब यहां रहना चाहता है। मतलब इस अनुभव के पार जाना नहीं चाहता है वो। उसने डेरा बना लिया है यहां खोपड़ी में, इस सहस्त्रार। बहुत ऊंचाई है वो, बहुत निश्चित। तुम कीचड़ के तो काफी ऊपर आ गए, अब कमल खिलने को ही है। तुम इस अनुभव से भी छूटने को राजी हो जाओ तो कमल खिलने को ही है। लेकिन तुम इस अनुभव में घर बनाना चाहते हो, तुम वहां रुकना चाहते हो। अच्छा कोई छोड़ना नहीं चाहता है, बुरा कोई पकड़ना नहीं चाहता है। तो ये सारे जो अनुभव है ना, उन सबके पार छलांग लगानी है। अनुभव में उलझना नहीं है, क्योंकि अनुभव मन ही करता है। इस वाक्य को गहरे में डाल दो। कोई भी अनुभव हो, समाधि का अनुभव भी अगर तुम करोगे तो तुम भ्रांति में, वो मन ही कर रहा है। समाधि में कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अनुभव करने वाला विदा हो गया, उसी का नाम समाधि है। अनुभव करने वाला जब तक मौजूद है तब तक अनुभव आते रहेंगे, और किसी ना किसी अनुभव में तुम जाने अनजाने उसके ट्रैप में आ जाओगे। तो अच्छे अनुभव की तो साधक को बहुत मांग होती है, और उसी से छूटना है असली बात। जीवन में सदगुरु आता ही तब है तो तुम्हें मुक्त करवाने आता है। वो तुम्हें बुरे से मुक्त करवाने नहीं, अच्छे से मुक्त करवाने आता है। वो अच्छे अनुभवों के पार ले जाने आता है। दुख से तो तुम बाहर आ ही जाओगे। कीचड़ में कौन रहना चाहता है? रहना चाहते हो कोई? चिंता में कौन रहना चाहता है? रहना चाहते हो तुम? वो तो तुम ही कर लोगे मेहनत। लेकिन वो जो अच्छे अनुभव है, जो रोकने के कारण बन गए, जो तुम्हारी छलांग को घटने नहीं दे रहे, तुम मन के पार जा नहीं पा रहे हो, अनुभव के पार जा नहीं पा रहे हो, उसे कौन छुड़वाएगा? क्योंकि तुम अपने तरफ से तो छलांग लगाओगे नहीं। उस चोट के लिए बिल्कुल जीवन में सदगुरु आता है, जीवित गुरु आता है। वो छुड़वा सकता है, वो तुम्हें पार ले जा सकता है, वो उस पर चोट कर सकता है, वो तुम्हें याद दिला सकता है कि भाई ये घर नहीं है, यहां रुकना मत, यहां डेरा मत लगा देना,
अच्छा लगेगा? 5 स्टार होटल है, कौन छोड़ेगा? वो गंदी झोपड़ी थी मूलाधार, वहां रुकना नहीं था, अब आ गए 5 स्टार 7 स्टार होटल में। वहां मन एसोसिएट हो जाएगा, मन कहेगा बस कहां जा रहे हो स्वामी जी, अब तो कोई साधना नहीं है, इतना आनंद बरस रहा है, इतना मजा आ रहा है, अब कहां जा रहे हो? अब कोई समाधि ममाधि नहीं चाहिए। वो आनंद में रस लेने लगता है, उस अनुभव में जीने लगता है। बस सदगुरु उस पर ही चोट करना चाहता है, उससे मुक्त करवाना चाहता है, क्योंकि तुम अच्छे में डेफिनेटली फंसोगे। उसको बुरे की चिंता है ही नहीं, वो तुम्हारे दुख की चिंता करता ही नहीं है। सही बात बोलूं तो अभी एकदम नेकेड बात, वो तुम्हारे सुख की चिंता करता है। ये सुख में उलझ जाएगा, पक्का है। तो सुख से मुक्त करने आता है। जीवित गुरु तुम्हारे जीवन में आता ही तब है जब तुम सुख के ट्रैप में आ जाते हो। बस वहां से तुम्हें बस निकालना है, वहां तुम उलझ ना जाओ, वहां तुम मन की बातों में ना आ जाओ, तुम अच्छे अच्छे अनुभवों के चक्कर में ना आ जाओ। उसकी चिंता ये होती है। तो तुम राजी हो गए तो बात आसान हो जाएगी। लेकिन क्या पता है तुम्हें, जब तुम मिल भी जाते हो ना किसी को, किसी सच्चे को, तब अंदर द्वंद शुरू हो जाता है। मेरा अनुभव सच्चा या ये जो कह रहा है ये सच्चा, ये भी द्वंद शुरू हो जाता है। तब मन कहता है भाई तू तो अनुभव कर रहा है आनंद को, और ये तो पागल है स्वामी जी, आनंद से भी छूटने की बात कर रहा है, उससे भी पार जाने की बात कर रहा है। मैं तो अनुभव कर रहा हूं, मैं तो जी रहा हूं इस पल को, अच्छे अच्छे पल को। इसी अच्छे अच्छे पल की तो मांग थी, वो मिले ही हुए है, और ये बोल रहे उससे भी पार जाना है, अनुभवों के पार जाना है। तब अंदर द्वंद शुरू होगा, खेल चलेगा ये। असली बात है सुख के पार जाना, दुख के नहीं। उनकी फिक्र ही यही है, और वहां तुम उलझे को ही उलझोगे, पक्का है ये। हल में आ रहा है ना?